तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज यानी औसत के 20 प्रश्न, जो कि हम लोग बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो मिशन 2025 बैच है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हम सोचे कि आपको वीडियो दिया जाए जो कि अलग-अलग टॉपिक से रिलेटेड हों। तो आज उसी के सिलसिले में हम लोग औसत का चैप्टर जो है उसका 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमसे मैथ जुड़कर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और मैथ सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 तथा 80 है। प्राप्तांक की माध्य क्या है? यानी आपको माध्य बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? देखिए, माध्य यानी औसत। तो माध्य बराबर होता है आपका योग बटा के संख्या। ये क्या हो जाता है? योग बटा के संख्या हो जाता है। तो आपको योग पता करना है तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए। देखिए, 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 2 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 39। ठीक है। और हासिल लगेगा 3। फिर आप दहाई वाले अंक को जोड़िए। 8 और 7 15, 2 17, 17 और 8 हो जाएगा आपका 25, 25 और 4 29, 29 और 5 हो जाएगा 34, 34 और 6 हो जाएगा आपका 40। ठीक है। 40 और 7 47, 47 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 52। यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुला कर 529। और कितनी संख्या है? तो 9 संख्या है। तो भाग कर दीजिए। तो हो जाएगा 9 पचे 45, कितना बच गया? तो आपका 12 में से आपका 5 जाएगा, 7 बचेगा, तो 9 आठे 72, यानी 58 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आप 58.8 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो उत्तर होगा वो 58.8 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया है और समझ में भी आया है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत यम है। दो में से एक संख्या यन है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी ए और दूसरी संख्या बी। अगर उनका औसत निकाला जाए तो कह रहा है औसत कितना है? यम है। यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। और वो औसत यम के बराबर है। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि एक संख्या n है। मान लेते हैं कि a जो है वो n हो गया, तो दूसरी संख्या यानी b हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m और b बराबर क्या हो जाएगा? 2m माइनस n हो जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगा 2m माइनस n। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 2m माइनस n दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली संख्या मानेंगे यक्स, दूसरी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 1, तीसरी हो जाएगी यक्स प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस हो जाएगा 6। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या हो गई। अगर इनको जोड़कर 7 से भाग कर दें तो जो हमारा औसत आएगा वो 20 आएगा। तो जोड़िए इसको। तो ये हो जाएगा आपका यक्स, जोड़ देंगे पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 7 यक्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हो जाएगा 21 और बटा कर देंगे 7, क्योंकि योग बटा के संख्या होता है तो जो औसत है वो है 20। अब 7 से अगर इस 7 को काटे तो यक्स आ जाएगा और इसी 7 से 21 को काटे तो 3 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 20। यानी यक्स बराबर जो पहली संख्या हमको मिलेगी वो मिलेगी 17। लेकिन हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या थी वो थी यक्स प्लस 6, यानी यक्स प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या थी। यक्स की जगह पर 17 लिख दिए, प्लस 6 लिख दिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं 23 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लिखा है 3 संख्याएं क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। मान लेंगे पहली जो संख्या है वो 4x, दूसरी संख्या 5x, तीसरी संख्या 6x। तीनों को जोड़कर अगर हम 3 से भाग कर दें तो हमारा जो औसत निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 25, क्योंकि संख्या जो औसत होता है वो होता है योग बटा के संख्या। ठीक है, यही फार्मूला होता है। एक ही फार्मूला पर पूरा का पूरा आपका सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका औसत होता है वो होता है योग बटा के संख्या। योग हम निकाल रहे हैं तो 5 4 यहाँ पे जोड़ेंगे 9 और 9 6 15, यानी ये हो जाएगा 15x बटा के 3 बराबर कितना, 25 से। तो 3 को 15 से विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15 और यहाँ पर हो जाएगा 25। तो काट देंगे तो 5 पचे 25, यानी x बराबर कितना आ गया, 5। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 6x। ठीक है, और यहाँ पर 6x की जगह पर रख देंगे 5, तो 6 पंचे हो जाएगा आपका 30। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 30 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है वो 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। देखिए ये 15वीं पारी में कितना रन मारता है, 76 रन। तो 15वीं पारी से पहले ये कितना पारी खेला होगा, 14 पारी खेला होगा। और मान लेंगे कि माना जो 14 पारी का औसत है वो है यक्स पर बार। ठीक है, तो जो 14 पारी का योग होगा तो योग बराबर देखिए आपका फार्मूला होता है यन गुणे औसत, यानी संख्या गुणते औसत। संख्या यानी कितनी पारी खेला है, तो 14 पारी खेला है। औसत कितना है, यक्स पर बार। ये हो गया योग किसका, 14 पारी का। अब 14 पारी का योग प्लस अब 15वीं पारी में 76 रन बना रहा है तो 15वीं पारी को जोड़ देंगे तो कुल कितना पारी खेल लिया, 15 पारी खेल लिया। और जो इसका औसत है वो 2 बढ़ जाता है। पहले औसत 14 पारी का यक्स पर बार था, अब 2 बढ़ गया तो 2 जोड़ दिए। अब देखिए तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 यक्स पर बार प्लस 76 और यहाँ पे हो जाएगा 15 यक्स पर बार प्लस 15 दूना 30। ये जो यक्स पर बार हम लगाए हैं मतलब कि जो आपका औसत होता है उसको यक्स पर बार से भी निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 15 को घटाएंगे तो मिलेगा यक्स पर बार बराबर, अब 76 में से 30 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 46। यानी जो पहले उसका औसत था 14 पारी तक वो तो 46 था, लेकिन 15वीं पारी में 2 बढ़ गया तो 46 और 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बढ़ा है ना, तो वही हम यहाँ पे रखे हैं 46 और 2 जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया है हमारा, 48 हो गया है। यानी 15वीं पारी के बाद उसका जो औसत स्कोर होगा वो होगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 27 है तो इसका योग बताइए। तो योग क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 3 13, यानी 5 संख्याओं का योग कितना है, 135 है। अब उनमें से एक संख्या निकाल दी गई तो कितनी संख्या बचा, 4 संख्या, और 4 संख्या का योग कितना दिया है, 25। तो 4 संख्या का अगर हम योग निकालें, औसत दिया है 25, योग निकालना है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपको अगर निकाली गई संख्या बतानी है तो 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग को घटाना पड़ेगा। यानी हमको 135 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी निकाली गई संख्या पता चलेगी। तो निकाली गई संख्या कितना बता रहा है, 35। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 35 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 अंकों का औसत 30 है। यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 को हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। तो आप देखिए सबसे पहले योग निकालिए किसका, 50 अंकों का योग कितना होगा। तो योग बराबर होता है आपका संख्या गुणित औसत। तो कितना हो गया ये, 1500। ठीक है, अब 1500 में से 2 संख्या निकाल दी जाती है, 35 और 40। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना निकल गया, 75 निकल गया। तो 1500 में से 75 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 1425 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1425 है
अब 50 संख्या पहले था, अब कितना बचा है? तो संख्या बचा है 48, ठीक है। अब 48 संख्या का जो औसत होगा, यहाँ पे लिख देते हैं औसत, वो हमसे पूछ रहा है और लगभग में। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा के संख्या। यहाँ पे लिख देंगे योग बटा के संख्या। अब आपका योग है कितना? 1425। उसके बाद जो संख्या है वो कितना है आपका? 48 है। तो अगर हम 48 से इसमें भाग दें इस तरीके से, क्योंकि ये संख्या कटेगा नहीं तो हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 48 दूना हो जाएगा 96, 3 बार में जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 48 त्रिक होता है 144, तो यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया? 13, 13 में से 9 गया, 4 बचा, और यहाँ हो गया 5। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 आठे 72 हो गया, और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। अब यहाँ पे बचा है 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये? तो आप कहोगे कि ये जाएगा अब 6 बार में। कितनी बार में? 6 बार में। तो यहाँ पे देखिए 2 ही ऑप्शन है जिसमें 29 और 29 है, तो एक 29.2 दिया है और एक 29.68 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 6 मैच कर रहा है कि नहीं? तो 6 मिल गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके का है कि यक्स संख्याओं का जो औसत है वो वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत है यक्स स्क्वायर। तो यक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे यहाँ पर? योग। किसका? यक्स संख्याओं का योग। तो योग बराबर होता है संख्या जो कि है यक्स और होता है औसत जो कि है वाई स्क्वायर। यानी जो यक्स संख्या है उसका योग कितना आया? यक्स वाई स्क्वायर। इसी तरीके से y संख्या का अगर योग निकालें तो योग बराबर क्या होता है? संख्या जो कि y है गुणे आपका औसत जो कि है यक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा y यक्स स्क्वायर। अब इनका औसत पूछ रहा है, यानी यक्स प्लस वाई का औसत। तो औसत बराबर क्या फार्मूला होता है? आप जानते हो, योग बटा के संख्या। यहाँ पे लिखेंगे योग बटा के संख्या। अब योग का मतलब यक्स प्लस वाई को जोड़ देंगे, संख्या का मतलब होता है बटा दो, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 हो जाएगा। अब यक्स प्लस वाई का जो जगह है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे यक्स का योग कितना हुआ है? यक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर वाई की जगह पर क्या लिख देंगे? वाई यक्स स्क्वायर। और यहाँ पे संख्या खुद आपका यक्स वाई है, यानी जो 2 है, 2 का मतलब ये है कि यक्स संख्या है तो यक्स लिख देंगे और वाई संख्या है तो वाई लिख देंगे। यहाँ पर 2 संख्या में नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स खुद एक संख्या है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है यक्स और एक है वाई। तो यक्स की जगह पर खुद यक्स है और वाई की जगह पर वाई है। तो यहाँ पे यक्स वाई क्या कर लेंगे? हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका यक्स प्लस वाई। और यहाँ पर बटा में नीचे है यक्स प्लस वाई, कट जाएगा तो क्या बचेगा? यक्स वाई बचेगा। इसका मतलब ये है यक्स प्लस वाई संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा यक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमिक विषम संख्याओं का जो औसत है वो 106 है। आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए जो विषम संख्या होती है या सम संख्या होती है, वो जब चलते हैं तो 2 का अंतराल लेकर चलते हैं। तो पहली संख्या अगर हम यक्स मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस 2, तीसरा हो जाएगा यक्स प्लस 4 और चौथा हो जाएगा यक्स प्लस 6। अगर इनको जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 16 और बटा 4 कर दिया जाए, यानी योग बटा के संख्या कर दिया जाए तो औसत निकलेगा 106। 4 से इसको काट देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 4 बराबर कितना? 106। तो अगर हम घटा दें 106 में से 104 तो क्या बच जाएगा? 102। इसका मतलब ये है कि जो पहली संख्या है वो 102 है, लेकिन कह रहा है आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन है? तो तीसरी संख्या हमारा कौन है? x प्लस 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आरोही क्रम में हम लोग अगर देखें तो ये संख्या हो जाएगा आपका x प्लस 102 आया है, तो 102 में हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो संख्या मिला, यहाँ पर मिल गया आपका, क्योंकि लिखा था 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है, ठीक है। आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा लिखना। तो यहाँ पे हमने पहली संख्या यक्स माना, दूसरी यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 4 और चौथी हो जाएगा यक्स प्लस 6। यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती जोड़े हैं, 6 और 6 मतलब 4 और 2, 6 6 6 12 होना चाहिए। यहाँ पे 12 होगा तो 4 की जगह पर हो जाएगा 3,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और 3 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। इसका मतलब ये है कि जो तीसरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी आरोही क्रम में वो 107 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगला, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किग्रा है। लड़कों का जो औसत वजन है वो 50 किग्रा है और लड़कियों का औसत वजन जो है वो है 40 किग्रा। लड़कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए 100 विद्यार्थी हैं जिसमें से बॉय भी हैं और गर्ल भी हैं। बॉय की जो संख्या है वो यन मान लेते हैं, तो गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा, 100 माइनस यन। उसके बाद हम जानते हैं कि 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किग्रा है, तो इनका योग कितना होगा। तो आप कहोगे कि एवरेज यानी संख्या गुणे औसत कर दीजिए, आपको योग पता चल जाएगा। तो योग हो गया आपका 4000 केजी। ठीक है, यानी 100 विद्यार्थियों का अगर हम योग देखें यानी औसत वजन का योग देखें तो वो 4000 किलोग्राम हो गया। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा है, तो लड़कों का हम लोग क्या निकालेंगे, योग, यानी बॉयज का योग निकालेंगे। तो संख्या है यन और आपका वजन है 50, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 यन। और अगर हम गर्ल्स का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संख्या यानी जो कि है 100 माइनस यन और गुणे औसत जो कि है 40। तो गुणा जब करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 40 यन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को जोड़ देना है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4000 किलोग्राम के बराबर। तो जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 यन प्लस 4000 माइनस 40 यन बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4000। 4000 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये करना है कि हमको 4000 से 4000 हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, कट रहा है। तो 4000 से 4000 अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 4000 से 4000 पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पे 46 होना चाहिए, ये वाला, ये जो 40 है ये कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। यानी 100 विद्यार्थियों का जो औसत वजन होना चाहिए वो 46 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4000 आया है वो कितना आ जाएगा, 4600 किलोग्राम। तो यहाँ पे 4600 हो जाएगा और 50 में से 40 को घटाएंगे तो बचेगा 10 यन और 4600 में से अगर 4000 घटाएंगे तो बचेगा 600। एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो यन बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। और यन क्या था, यन था हमारे लड़कों की संख्या जो कि कितना आ गया, 60 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए 13वीं संख्या निकालने के लिए क्या होता है, 13वीं संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 25 संख्याओं का योग यानी 25 गुणे 18 में से 12 संख्याओं का योग, तब 12 गुणे 14 और जो लास्ट में 12 संख्या है उसका भी हम लोग योग कर देते हैं। तो हो जाएगा 12 गुणे 17। यानी देखिए 12 संख्या ये है, 12 संख्या ये है, 12 संख्या को जोड़ देंगे 24 संख्या हो जाएगा। तो 25 में अगर हम 24 को घटा दें तो जो बचेगा वो लास्ट संख्या बचेगा यानी 13वीं संख्या बचेगा। और वही हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि 18 पचे हो जाएगा 90 और 18 दूना 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आपका 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, 20 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो 17 और आपका 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुणे हो जाएगा, देखिए 31, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्योंकि 17 और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। अब आपको 450 में 12 एक कम 12 और 12 तिहाई 36 अब एक 37 यानी 372 को घटाना है। तो बचेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे बच गया कितना 14, 14 में से 7 गया 7 बच गया। इसका मतलब ये है कि जो 13वीं संख्या है आपका वो है 78। तो ऑप्शन नंबर बी में 78 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 12वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में संयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत जो है वो 25 है और अंतिम 5 का औसत कितना है, 28 है। तो छठवीं संख्या बताइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 11वें प्रश्न को सॉल्व किया था वैसे ही
12 हम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले 11 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, उसमें से 5 संख्याओं का योग घटाना पड़ेगा, फिर जो बची 5 संख्या है उसमें से उसका भी योग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी 5 5 10 हो गया, 10 को 11 में से घटा देंगे तो जो बचेगा आखिरी संख्या वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 तियाँ 33 और यहाँ पर हो जाएगा 25 पंचे 125 और यहाँ पे 5 आठे 40, 5 दूना 10 और 4 14। यहाँ पे हो जाएगा 333 माइनस इसको जोड़िए तो हो जाएगा 5 4 2 6 और 1 1 2। तो घटाएंगे तो 10 में से 5 यहाँ बच गया आपका 2। तो 12 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। कुल मिला जुला के 65 आया। तो जो छठवीं संख्या है वो 65 है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो है 46 तथा उनमें से प्रथम 4 का जो औसत है वो है 45। पांचवी संख्या क्या है, तो 5 संख्याओं के योग में से यानी औसत गुणित संख्या में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे, यानी 4 गुणे कर देंगे 45। तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। तो घटाएंगे 13 में से 8 जाएगा 5, यानी कितना आ गया 50 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी में 50 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो है 12। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है जबकि अगली 7 संख्याओं का औसत है 10। तो अंतिम संख्या क्या है, सेम सेम सवाल मिल रहे हैं। तो हम लोग अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, जो शुरू वाली संख्या दिया होता है उसका योग निकालते हैं। तो 20 गुणे कर देंगे 12 में से हमको घटाना होगा 12 गुणे 11 माइनस 7 गुणे 10, क्योंकि आप जानते हो 12 7 19 हो गया और 20 में से 19 वाले को घटा देंगे तो जो बचेगा वो अंतिम संख्या बचेगा और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 12 दुना के 24 यानी 240 हो गया और 12 एकम 12 और 12 एकम 12 वेग 13, 132 हो गया और यहाँ पर हो गया 70। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240 माइनस यहाँ पर 2 7 3 10 1 1 2। तो घटाएंगे तो कुल मिला जुला के 38 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा अंतिम संख्या है वो है 38। तो ऑप्शन नंबर बी में 38 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 15वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि यक्स और वाई की औसत मासिक जो आय है 5,050 रुपये है और वाई और जेड की जो औसत मासिक आय है 6,250 है, जबकि यक्स और जेड की जो औसत मासिक आय है वो है 5,200 रुपया। तो यक्स की मासिक आय क्या होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इनका योग निकालते हैं, यानी यक्स प्लस वाई का योग कितना होगा, ये दो लोग हैं तो योग होगा औसत गुणित संख्या यानी 50 50 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 5 जीरो हम जीरो यानी 5 दूना 10 और यहाँ 5 दूना 10, 10,100 रुपया होगा। ऐसे ही हम लोग वाई और जेड का निकालेंगे तो हमको करना पड़ेगा 6250 में 2 से गुणा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 दूनी 10 2 दूना 4 और 1 5 और 2 छः 12 हो जाएगा। उसके बाद आप जेड और एक्स का योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका 5200 गुणे 2। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 0 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इसको जोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 1 10 और 2 और 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी ये कुल मिला जुला के 33,000 आ गया। और इस तरफ जोड़िए इन सभी को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना है 33,000 के। तो दो कामन ले लीजिए, दो कामन लेने का मतलब ये है कि दो कामन लेकर 33,000 को काट दीजिए, क्योंकि जब दो इधर हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, मान लेते हैं दो, यहाँ पे हो गया 33,000। अब इस दो से काटिए 33,000 को तो क्या बचेगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 एक कम 2 2 छः 12 2 पंचे 10, यानी बचेगा आपका 16,500। अब इसमें से हमसे क्या पूछ रहा है, यक्स की मासिक आय यानी यक्स पूछ रहा है, तो आपको वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है उसको इस 16,005 में से घटा देना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 16,500 माइनस वाई और जेड की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है, वाई और जेड की वैल्यू है 12,500। तो घटा देते हैं 12,500, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16 में से 12 जाएगा तो 4,000 बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे 4,000। ठीक है, तो कितना रुपया आ गया 4,000, ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक पति तथा पत्नी को 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत जो आयु थी वो थी 27 वर्ष। यानी जब उनकी शादी हुई तो दोनों की जो
उम्र थी उनका औसत निकाला गया, तो पाया गया कि 27 वर्ष है। अब जो पति है, पत्नी है और एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष, यानी पति, पत्नी और बच्चे की जो तीनों की औसत आयु है वो है आपका 21 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, जब यहाँ पे मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ थे, जब इनकी शादी हुई, शादी कब हुई थी? 4 वर्ष पूर्व। तो इनकी आयु का औसत 4 साल पहले क्या था? यानी हस्बैंड प्लस वाइफ बटा 2 कितना था? यानी इनकी आयु का योग बटा के संख्या, वो था 27। ठीक है, तो 27 का 2 में गुणा कर देंगे। अभी ये 4 साल पहले की बात है, अभी वर्तमान की बात नहीं है। तो इनकी आयु का योग था 54, यानी पति की आयु और पत्नी दोनों की आयु को जोड़ दिया जाए तो 54 साल था। ये भी 4 साल पीछे है, ये भी 4 साल पीछे है। तो अगर इनको वर्तमान में लाना है तो हमको इसको 4 साल क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 और 4 कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8 साल। यानी अगर हम 54 में 8 साल जोड़ दें तो ये पत्नी और पति की वर्तमान आयु का योग निकल जाएगा, जो कि है 62 वर्ष। ठीक है। अब बच्चे की उम्र कितनी है हमें नहीं पता, तो मान लेंगे बच्चे की उम्र कितना है, यानी जो चाइल्ड है आपका, यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड, उसकी उम्र मान लेंगे x वर्ष। अब तीनों की वर्तमान आयु को जोड़ा जाए और 3 से भाग किया जाए तो 21 आना चाहिए। तो तीनों की वर्तमान आयु को जोड़िए तो 2, यानी पति पत्नी की वर्तमान आयु का योग है 62 और बच्चे की हमें नहीं पता तो लिख देंगे x। क्योंकि ये 3 लोग हैं तो बटा 3 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है? 21। तो 21 तियाँ 63 हो जाएगा, तो 62 प्लस यक्स बराबर 63। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे की उम्र है वो है 1 साल। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 वर्ष और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में एक छात्र ने भूल से एक संख्या 45 की बजाय 54 लिख दिया। फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। संख्याओं का सही औसत क्या है? तो 5 संख्याओं का मान लेते हैं सही औसत यक्स है, तो उसका योग कितना होगा? तो 5 यक्स पर बार, यानी 5 संख्याओं का योग 5 यक्स पर बार हमने मान लिया। लिखना चाहिए था उसको 45, लेकिन उसने क्या कर दिया? 54 लिख दिया। अब यहाँ पर चूंकि संख्या बदली नहीं है, एक की जगह दूसरी लिखी गई है, तो जो संख्या है वो 5 है। अब इसका औसत निकाला गया तो देखा गया कि वो आपका औसत 54 है। ठीक है। अच्छा, ऐसे सवाल में आप कहोगे कि आप 45 जोड़ क्यों नहीं रहे हैं, 45 घटा क्यों दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए उसको 45। तो यहाँ पे कहा है कि जो ये गलत वाला औसत है वो है 54, क्योंकि जब वो 45 की जगह 54 लिखता है तब उसको औसत 52 मिलता है। ठीक है। अगर वो सही लिखता तो उसका सही औसत मिलता और हमसे सही औसत ना पूछता, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि जो गलत औसत है वो है आपका 52। यहाँ 54 लिख दिया, 52 होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसको घटाए हैं। तो ये हो जाएगा 5x, अब यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि आप जानते हो 14 में से 5 गया 9 हो गया। अब यहाँ पे गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और 1 26। यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे 60 में से 9 तो कितना बचेगा? 51। यहाँ 2 बच गया, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 जीरो हम 0, 5 दूना 10, यानी ये आ गया 50.2, जो कि आपका सही क्या है? माध्य है, यानी सही औसत है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 50.2 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हमने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे से नहीं घटती, जैसे 2। अच्छा, यहाँ पर हम 1 से क्यों शुरुआत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं को काट देता है, इसलिए 2 से शुरुआत करते हैं। 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और हो गया 23। 9 ठो हुआ कि नहीं? गिन लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इनको जोड़कर हमको क्या करना है? 9 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जोड़िए इसको। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 हो जाएगा 28, 28 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 38, 38 और 3 हो जाएगा आपका कितना? 41, 41 और 10 कितना हो जाएगा? 51, 51 और 7 हो जाएगा 58, 58 और 10 हो जाएगा आपका 68,
68 और 9 कितना हो जाएगा आपका 77। 77 और 20 हो जाएगा 97। 97 और 3 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 बटा क्या करना है आपको 9 करना है। तो आप जानते हो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 यानी 1 बटा 9। 11 से ही 1 बटा 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा आप पढ़िए, ठीक है। यानी 3 का पहला पहाड़ा 3 होता है, दूसरा होता है 6, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15 और आपका केवल 5 ही कहा है ना, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक यहाँ 12 और 3 पचे हो जाएगा 15, यानी 5 लोग हो गए और बटा आप कर दीजिए 5। यानी 3 के प्रथम 5 गुणज हमने लिख लिया और बटा 5 कर दिया, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 होता है 30, 10 40 और 5 45, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 45 और बटा के 5, तो 5 9 45, तो कितना आ गया 9 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में है, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो क्या कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब भी ऐसे पूछे कि 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो उसमें क्या कर देते हैं शुरू वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और चूंकि कह रहा है 50 तक आप जाइए तो अंत होगा 50 पर। तो शुरू वाली संख्या और अंत वाली संख्या को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाता है। तो 50 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, 51 का आधा 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.5, क्योंकि 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25.5 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम एवरेज का लगवाए हैं, औसत का लगवाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे। यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। और हमारा जो मिशन 2025 आपका 25 बैच है, वो उसमें भी क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, मतलब उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज लेकर चलते रहेंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन यानी जैसे हमने आज आपका औसत सॉल्व करवाया है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद मतलब चैप्टर वाइज भी हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। मतलब आपको पूरा का पूरा भरपूर मैथ इस चैनल पर मिलने वाला है। तो एकदम आप अच्छे से हमारे चैनल पर बने रहिए और मैथ सीखते रहिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।